भैया मैं आप सबके लिए बता दूं कि कल मेरे साथ में क्या हुआ था। कल मेरे साथ में ये हुआ था कि कल 10-11 बजे सुबह के टाइम मेरे पति ने मेरे बच्चों के लिए बोला कि चलो हम तुम्हें स्विमिंग पूल लेके चलते हैं और तुम्हें नहा के लाते हैं। तो स्विमिंग पूल के बहाने मेरे बच्चों के लिए अपनी बहन के घर पे ले गए और वहाँ जाके खुद भी पहुँच गए। इन लोगों की वहाँ बातचीत हुई थी, मेरे ससुराल से, गाँव गोठा से एक प्रधान और मेरे एक चचे ससुर आए थे। इन लोगों ने सुबह से ही प्लानिंग बनाई थी, वहाँ पे रणनीति रची थी मेरे प्रति। तो मुझे दिन में 2 बजे फ़ोन आता है गोठा के प्रधान का कि आ जाओ। मैंने कहा कहाँ आ जाऊँ? कि अपनी नंद के घर। मैंने कहा क्या होगा? कि वहाँ बातचीत होगी। मैंने कहा चलो आ जाते हैं। फिर मैं यहाँ से निकली तो थोड़ा मैंने दिमाग लगाया क्यों ना अपने पापा के लिए फ़ोन कर लूँ। तो मैंने अपने पापा के लिए कॉल की थी, तो पापा बोले हम रास्ते में 1-1.5 घंटा लगेगा। तो मैं कल जो दिन में लाइव आई थी तो मैंने 1-1.5 घंटे का टाइम काटा था वहाँ बैठ करके लाइव आकर के। तो मैंने लाइव में आप सबके लिए बताया था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कि आज मतलब एक क्या मतलब चल रहा है आज का। तो मैं जब मेरे पापा आ गए तो मैं वहाँ पहुँची तो मैंने वहाँ देखा तो गोठा का जो प्रधान था वो और मेरे चचे ससुर पूरे दारू पिए हुए थे, बहुत ज़्यादा नशे में थे। जब मैं वहाँ बातचीत शुरू हुई तो मेरे चचे ससुर ने मेरे लिए बहुत गंदा बोला और मेरे पापा पर वो एकदम भिड़ गए। भिड़ने के बाद में जब वो भिड़ गए तो वहाँ बचाया सबने था, मेरे नंद नंदोई इन्होंने सबने बचाया था। लेकिन हाँ एक बात बता दूं कि उन्हें अपनी उम्र का भी लिहाजा नहीं था, वो 70-75 साल की उम्र में थे। और हाँ उन्होंने एक बार ये ना सोचा कि मैं अपने पापा के लिए क्या वहाँ पिटने नहीं देती। अगर मैं एक हाथ उठा देती उनके ऊपर तो कितनी उनकी इज्जत रहती, कितनी वैल्यू रहती, कितना मुँह लेके जाते चंदूसी से वो अपने घर। तो मैं ये बता दूँ ये सब इसलिए कर रहे हैं। और हाँ एक बात और बीच में, तो वो ऐसी बात भूल जाएँ कि मैंने अपने पति के लिए अपनी बिना मर्जी के अपने घर मकान पे उंगली भी न लगाने दी बेचने के नाम पर। तो ये क्या चीज़ होंगे? तो ये अपनी रणनीति अपने पास रखें। और हाँ मैं अपने बच्चे की एक कील भी इन लोगों को नहीं दे सकती। इनका प्लान ये है कि मेरे एक चचे ससुर मर गए थे छोटे वाले, कुछ खा करके इन्होंने खिलाया, मुझे नहीं पता इस बात का। उनका एक बेटा था एक बेटी थी। तो मेरी चचिया सास के लिए इन लोगों ने यहाँ से निकाल दिया। वो आज भी अपने मैके में रहती हैं। सेम मेरी तरह कंडीशन की गई थी उनके साथ में। उन्होंने मतलब गंदा आरोप लगाया था। गंदा आरोप लगाने के बाद में इन्होंने घर से निकाल दिया था। तो आज तक वो अपने मैके में रहती हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण उन्होंने मैके में ही किया। उनकी सारी ज़मीन जायदाद घर मड़िया इन लोगों ने हड़प लिया। हड़पने के बाद में ये सेम कंडीशन मेरी चल रही है कि इसे यहाँ से निकाल दो और इनकी ज़मीन जायदाद हम लोग हड़प लें और मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि सुरेंद्र तो इनकी उसमें है कि सुरेंद्र को जैसा कहेंगे वैसा मानते हैं, जैसा कहेंगे वैसा करते हैं। तो भैया जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपने बच्चे का एक बाल भी बाका ना होने दूँगी, 1 इंच भर भी चीज़ इन लोगों के पास नहीं जाने दूँगी। चाची मेरी पिछले जनरेशन की थी, मतलब पुराने ज़माने की थी, तो वो उन्होंने सहन करके बैठ गई। लेकिन मैं इस जनरेशन की हूँ तो भैया मैं सहन ना कर पाऊँगी और अपने बच्चे का हक किसी के लिए नहीं दे पाऊँगी। जो मेरे बच्चे का हक है वो मेरे बच्चे का ही रहेगा, मुझे ना किसी का चाहिए और ना ही मैं किसी के लिए अपना दूँ। तो गोठा वाली ये बात भूल जाएं कि इस तरह से आग लगा के मेरे घर में मुझे गंदा बोल के या सुरेंद्र के कान भर करके मुझे घर से निकलवा दें या कुछ भी करवा दें तो इन्हें मिल जाए, मैं बिल्कुल भी ना होने दूँगी, किसी भी कीमत पे ना होने दूँगी। तो आज के बाद में अगर मेरी वीडियो उन तक जा रही है तो ये बात सोच लें, आज के बाद में मेरे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से गंदा मुझे साबित नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। और हाँ ना ही मैं अपना कुछ दूँ तुम्हें और ना ही मैं तुमसे लूँ। तो मेरे बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे लिए, साफ साफ बात है मेरी।